नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कैसे बन सकते हैं आईपीएस ऑफिसर। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की परीक्षा भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसके बावजूद इसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का मौका मिलता है। यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पास करने के बाद ही आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करनी होती है। आईपीएस का पद भारतीय पुलिस में एक उच्च पद होता है। इसके लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर आपका भी सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का है तो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए कैसी तैयारी करें और इसमें सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है। साथ ही यह भी बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है आईपीएस। सबसे पहले यह जान लें कि एक आईपीएस ऑफिसर क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। आईपीएस सेवा अपने आप में केवल एक पद है जो कि राज्य पुलिस और सभी भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को बल प्रदान करता है। 1948 में आईपीएस स्थापित की गई थी। गृह मंत्रालय को आईपीएस अधिकारियों के कैडर को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया। आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन होती है। एक आईपीएस ऑफिसर मुख्यतः कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, दुर्घटनाओं से बचने और निपटने, कुख्यात अपराधियों और अपराध को रोकने एवं यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी और राव का डायरेक्टर भी बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। अब बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। आईपीएस बनने की मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए उम्मीदवार आईपीएस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स का कोई नियम नहीं है। 35% नंबर लाने पर भी आप आईपीएस बनने की तैयारी कर सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। भारत, नेपाल और भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार आईपीएस परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए अब उम्र सीमा को लेकर बात करते हैं। आईपीएस बनने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष होती है। ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 6 बार यह परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी 9 बार और एससी एसटी वर्ग के तब तक एग्जाम देते रह सकते हैं जब तक अधिकतम उम्र पार नहीं हो जाती। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में यानी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम दिया जाता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में साक्षात्कार राउंड होता है। इंटरव्यू में कुछ विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। यह उम्मीदवार से कई तरह के प्रश्न करके उसकी पर्सनालिटी की अच्छी तरह जांच करते हैं। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद प्री एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा दिया जाता है। जो लोग यह क्लियर कर लेते हैं वे दूसरा चरण मेंस यानी मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में बैठते हैं। इसे पास करके उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होते हैं। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है जिसमें ब्लड, यूरिन, बीपी, आंखों का चेकअप, वजन, चेस्ट एक्सरे जैसी जांच शामिल है। इसके अलावा बाकी पेपर में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। प्री एग्जाम के पेपर 1, लिखित परीक्षा के 7 पेपर लैंग्वेज को छोड़कर और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा बाकी पेपर में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है वरना आप वह चरण क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट और उम्मीदवार की चॉइस के आधार पर उसे जॉब दी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवारों की ट्रेनिंग होती है।
चलिए अब बात करते हैं सैलरी को लेकर। एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है। जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पर पहुंचते हैं सैलरी बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल की सैलरी 1,45,000 और डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सैलरी 2,25,000 के आसपास होती है। इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे कि सैलरी के अलावा टीए, डीए, आवास, चिकित्सा, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन, कुक, ड्राइवर, माली जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। और रिटायर होने पर पेंशन या ड्यूटी के दौरान जान का नुकसान होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। आईपीएस की तैयारी के लिए इन बातों का जरूर रखें ध्यान। सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरा करें। आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। आप फाइनल ईयर में भी यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। ज्वाइनिंग से पहले ग्रेजुएशन पूरी होनी जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी ऐसे शुरू करें। अखबार और मैगजीन से समसामयिक घटनाओं को समझें। मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्र हल करें। इंटरनेट और मैगजीन की मदद से पढ़ाई करें। तो यह थी आईपीएस की तैयारी के लिए कुछ अहम बातें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य शेयर करें।